हेलो बच्चों, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। और आज देखिए आप लोग को दिस दैट और आर्टिकल जो होता है ए एन द, इसका यूज करना सिखाएंगे। और जिन बच्चों को दिस दैट का यूज करना नहीं आता है उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्या है, छोटे छोटे सेंटेंस, आप दिस दैट का यूज़ करना जानते होंगे तो इसमें छोटे छोटे सेंटेंस आप लोग अपने से बना सकते हैं। जैसे कि यह एक बिल्ली है, दिस इज़ ए कैट, वह एक गाय है, दैट इज़ अ काऊ। इस तरह का आप जो है छोटे छोटे सेंटेंस बना के, जैसे कि अगर कोई आपके पास में है, कोई लड़का पास में है तो आप उसको बोल सकते हैं दिस इज़ ए बॉय, ठीक है ना, यह एक लड़का है। अगर दूर है तो क्या बोल सकते हैं, आप लोग बोलेंगे दैट इज़ अ बॉय। इस तरह से बच्चों आप लोग जो है दिस दैट का प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है। आज आप लोग को पिक्चर के माध्यम से दिस दैट और जो आर्टिकल ए एन और द, कब ए लगता है, कब एन लगता है, कब जो है द लगता है, आज ये सब जो है आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम बेस्ट तरीके से पिक्चर के माध्यम से बताएंगे। हर सेंटेंस के सामने आप लोग देखेंगे एक पिक्चर लगा होगा, पिक्चर से आप लोग रिलेट करिएगा कि कहाँ दिस लगेगा, कहाँ दैट लगेगा, कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, कहाँ द, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर दिस दैट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, दिस एंड दैट। दिस और दैट के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों आज, ठीक है। दिस और दैट, उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे जो आर्टिकल होता है ए एन द, इन सब के बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। आज देखिए बहुत बेस्ट, एकदम आराम तरीके से पढ़ाएंगे, आसान तरीके से। बस आप लोग बस ध्यानपूर्वक देखेंगे तो दिस दैट की कभी भी लाइफ में कभी भी इस तरह का दिस दैट का समस्या नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, ये जो ए है, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ए मीन्स क्या होता है, ठीक है। ए मीन्स क्या होता है और ये दिस दैट मीन्स क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग इसका प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए क्या है, पहले हम देखेंगे जैसे लिखा है दिस, क्या है दिस, तो दिस मीन्स क्या होता है बच्चों, दिस मीन्स होता है यह, दिस मीन्स यह। और एक लिखा है दैट, क्या है दैट, तो दैट मीन्स क्या होता है बच्चों, दैट मीन्स वह, दैट मीन्स वह। तो दिस का मतलब होता है जब कोई वस्तु हमारे नज़दीक में हो, जब कोई वस्तु हमारे नज़दीक में हो तो उसको पढ़ते हैं दिस। और अगर वही वस्तु दूर है तो उसको पढ़ेंगे दैट। क्या क्या बोलेंगे, दैट। नज़दीक है तो दिस, दूर है तो दैट। बताइए दिस दैट तो समझ में आ गया। दिस मीन्स यह, जो हमारे पास में है, एकदम नज़दीक में है, उसको बोलेंगे दिस। जो दूर है वस्तु उसको बोलेंगे दैट, ठीक। अब चलेंगे हम आगे, देखेंगे नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं क्या है। तो दिस दैट हम लोग समझ गए बच्चों। अब हम लोग देखेंगे ए एन द, उसमें क्या 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 कुछ ऐसी खासियत है कि जिसको हम लोग पढ़ते हैं या हर कोई पढ़ता है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। इसको हम लोग यानी आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है बच्चों, आर्टिकल, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल, आर्टिकल होता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल यानी कि ए एन द, तीन होते हैं, जिसमें देखिए ए का मतलब भी क्या होता है, ए का मतलब होता है एक। ए का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, ए मीन्स होता है एक, एन मीन्स भी होता है एक, और जो द होता है, द कब लगाते हैं, द तब लगाया जाता है जब कोई फेमस वस्तु हो, कोई फेमस स्थान का नाम हो, कोई फेमस यानी प्रसिद्ध व्यक्ति है, कोई फेमस जो है शहर है, कोई फेमस जो है कंट्री है, उसके आगे द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। कोई प्रसिद्ध पर्वत है, नदी है, झरना है, तालाब है, कुछ कोई भी हो, प्रसिद्ध हो, तो उसके पहले द लगाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग समझ गए ना, यानी अब अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है कि ए मीन्स एक होता है,
और द मीन्स भी एक होता है। तो हम लोग जो है कभी ए लगा देते हैं, कभी द लगाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो अभी हम आप लोग को बताएंगे कि कब ए लगाते हैं और कब द लगाते हैं, ठीक है ना। जब आगे जब क्वेश्चन आएगा तो वहीं पे आप लोग को ये डाउट क्लियर कर देंगे बच्चों कि कब ए लगेगा। देखिए दोनों का मतलब एक होता है, लेकिन कब ए लगा देते हैं, कब द एन लगा देते हैं, ये दोनों आप लोग का डाउट जब डाउट है तो क्वेश्चन में जब हल कराएंगे तो उसी समय बता देंगे। और बाकी द का तो बता ही दिए हैं कि द का यूज कब होता है, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं वह एक लड़का है। क्या है? वह एक लड़का है। तो वह मतलब दूर है। आप लोग देखिए इसमें से जितने क्वेश्चन कराएंगे, अगर इसका पिक्चर अगर आप लोग के सामने अगर यहाँ पे कॉर्नर में दिख रहा है तो ठीक है, जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमको मिल पाया है, यहाँ पिक्चर लगाए हैं। जो नहीं मिल पाया है बच्चों वो नहीं लगा पाए हैं, लेकिन कोशिश किए हैं कि ज़्यादातर पिक्चर लगाने का, जिससे आप लोग देख के समझ पाएँ कि इसमें सर क्या पढ़ाना चाहते हैं और हमको क्या समझाना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि वह एक, देखिए वह एक लड़का है। तो बस इसका अंग्रेजी लिखेंगे। वह का अंग्रेजी अभी बोले हैं जब दूर रहेगा कोई वस्तु, और एक है तो एक है तो एक जाहिर सी बात है तो दूर है, वो भी एक ही लड़का है, वो भी दूर है। वह जब दूर रहेगा, पिक्चर में देख लीजिए, अगर पिक्चर में आप लोग को समझ में आ रहा हो तो देख लीजिए, वह माने दूर है, तो वह एक लड़का है। तो बस बनाइए। तो पहले वह का अंग्रेजी लिखेंगे, तो वह का अंग्रेजी बच्चों क्या लिखेंगे? यानी वह का अंग्रेजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दैट। क्या हो जाएगा? दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इसके बाद किसका अंग्रेजी लगाएंगे? एक है। जब एक है तो इज लगाएंगे। इसमें सभी में देखिए, सब में एक एक है तो सब में इज ही लगेगा, सभी में इज लगेगा, ठीक है ना। इसलिए कि एक है तो सिंगुलर है, एक का मतलब एक वचन है, एक वचन के साथ हमेशा इज लगता है, तो यहाँ पे लगाएंगे इज। दैट, इसके बाद फिर इज हो जाएगा, इज। इसके बाद देखिए क्या है? एक है। तो एक है तो क्या लिखें? आप यहाँ पहले एक लिखने, आप यहाँ ए लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे? ए लिखें कि एन लिखें? बताइए इन दोनों में से क्या लिखेंगे? और फिर इसके बाद लड़का का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? बॉय। लड़का का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? बॉय। बताइए समझ में आया? तो अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप। तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा दैट इज़ ए बोलें कि दैट इज़ एन बॉय। कौन सा सही होगा आप लोग बताइए? आप लोग गेस करके बताइए कि सर ये वाला सही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अभी बताइए, आप लोग बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए बॉय है। अब हम यहाँ पे ए और एन में जो डाउट है आप लोग का उसको क्लियर कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो ए लगेगा कि एन लगेगा, इन दोनों में से क्या लगेगा इसको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बॉय। क्या लिखा है बच्चों? बॉय। तो बॉय में यानी कि सबसे पहला लेटर क्या है? देखिए बॉय में पहला लेटर आपका क्या है? बी है। पहला लेटर क्या है? बी। तो बी जो होता है, हम लोग जब पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट में बता चुके हैं कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। तो स्वर जो लेटर होता है आपका, यानी कि जो स्वर लेटर होता है, स्वर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वावेल। क्या बोलते हैं बच्चों? वावेल। तो वावेल कितने होते हैं? 5। ए ई, क्या होता है? ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं, ठीक है ना। 5 वावेल होते हैं, बाकी जो होते हैं कंसोनेंट होते हैं। तो 5 कंसोनेंट में देखिए यहाँ पे बॉय लिखा है, तो बॉय में सबसे पहला लेटर क्या है? बी है। पहला लेटर बच्चों क्या है? पहला लेटर हमारे पास क्या है? पहला लेटर है हमारा बी है। क्या है? पहला लेटर यहाँ पे सब हटा दे रहे हैं, ठीक ना। पहला लेटर वहाँ पे क्या था? बी था। क्या था हमारा? था दैट इज ए या एन बॉय था, ठीक है ना। यही था हमारा क्वेश्चन। तब इसमें देखेंगे पहला लेटर हमारा, देखिए इस बॉय लड़का जो है, बॉय में पहला लेटर बी है, तो बी हमारा क्या है? कंसोनेंट है, यानी व्यंजन है। अगर स्वर रहता तो हम यहाँ पे एन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? एक के लिए क्या लगाते हैं बच्चों? यहाँ पे हम एन लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा बॉय जो है, बॉय में बी जो है व्यंजन है, तो इसलिए हमारा यहाँ ए रहेगा, एन नहीं रहेगा, ठीक है ना। एन नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या होगा? एन नहीं लगेगा। तो हमारा सही तरीके से जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा दैट। क्या हो जाएगा?
दैट इज़ अ बॉय, दैट इज़ अ बॉय, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट अब देखेंगे, बस इतना ध्यान दीजिएगा कहाँ पे, यानी कि जो हमारा लास्ट वाला जो लिखेंगे यानी नाउन, उसके पहले पहला लेटर क्या है, स्वर है कि व्यंजन है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट आपका दूसरा है, वह एक पेड़ है, तो वह दूर है, माने वह है तो दूर है, तो दूर के लिए लगाएंगे दैट, और इसके बाद इज़, है के लिए इज़ लग जाएगा, और एक के लिए क्या लगेगा, ए लगेगा, और इसका पेड़ है तो पेड़ का ट्री हो जाता है, पेड़ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, ट्री। बस अब यहाँ पे देखेंगे, अगर टी है तो टी के पहले, अगर देखिए टी है ना, तो अगर टी, अगर हमारा स्वर लेटर होता कोई, तो स्वर होता तो यहाँ एन लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, एन, लेकिन यहाँ पे व्यंजन है इसलिए ए लगाए हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा दैट इज़ अ ट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, वह एक घोड़ा है, तो वह का अंग्रेजी हो जाएगा दैट, क्या हो जाएगा बच्चों, दैट, और इसका है का अंग्रेजी इज़, है का अंग्रेजी इज़। नेक्स्ट है घोड़ा है, तो घोड़ा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, हॉर्स, क्या हो जाएगा, हॉर्स। ठीक है, हॉर्स, और हॉर्स में देखिए यच जो है आपका, यच क्या है, व्यंजन लेटर है, तो यच व्यंजन है, इसीलिए एक के लिए लगेगा ए, क्या लग जाएगा, ए, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से। ठीक है, दैट इज़ अ हॉर्स। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट देखिए क्या है, वह एक घड़ी है, तो वह का लगाएंगे दैट, दूर ही है। ठीक है ना, यहाँ पे सब दूर हैं, तो दैट, और है का अंग्रेजी इज़, है का अंग्रेजी इज़, और एक घड़ी है, तो घड़ी है तो मतलब वॉच हो जाएगा, वॉच मीन्स घड़ी होता है, और वॉच में पहला डब्लू लेटर है, तो डब्लू का मतलब व्यंजन है, तो व्यंजन के तो एक के लिए क्या लगाएंगे, ए, क्या लगा देंगे, ए, ये हो गया हमारा। ठीक है, दैट इज़ अ वॉच, क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज़ अ वॉच, वह एक घड़ी है। नेक्स्ट देखिए क्या है, वह एक बंदर है, नेक्स्ट हमारा क्या है, वह एक बंदर है, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दैट, आप लोग जानते हैं कि दूर है तो दैट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट। इसके बाद है का अंग्रेजी एक है तो ईज लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, ईज। ठीक है, ईज हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, बंदर है तो मंकी मीन्स बंदर होता है, मंकी, मंकी मीन्स बंदर होता है। ठीक है ना, मंकी मीन्स बंदर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो मंकी है तो मंकी में क्या लगाएंगे बच्चों, वाई है लास्ट में, और इसके बाद देखेंगे तो देखिए मंकी में यम है, लास्ट शुरू का यम है, तो यम यानी व्यंजन है, तो व्यंजन है तो यहाँ पे लिखेंगे एक के लिए क्या लिखेंगे, एक के लिए लिखेंगे ए, हो गया दैट इज अ मंकी, क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज अ मंकी, ये हो गया हमारा। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं। अब इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। अभी हमने जितना यूज़ किया है तो उसमें दैट माने दैट के लिए किया है, किसके लिए किया है, दैट, दैट मीन्स यानी सभी दूर हैं तो दैट का प्रयोग किए हैं। ठीक है ना, अब वहीं पे हम लोग देखेंगे, आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे एक के लिए सभी जगह ए लगा है, क्या लगा है, ए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट में देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह एक आम है, क्या है, वह अभी भी दूर ही है, तो दूर है तो इसका मतलब वह का अंग्रेजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट, दैट, क्या हो जाएगा, दैट, दैट। ठीक है, दैट। नेक्स्ट क्या, वह मीन्स दैट हो गया, और है तो इज़, इज़, और इसके बाद क्या है, आम है तो आम का मैंगो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, मैंगो। ठीक है, और देखेंगे एक है तो एक यानी मैंगो है तो पहला लेटर यम है, तो इसका मतलब जो पहला लेटर यम है तो आप एक के लिए क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए, ये हो गया हमारा। ठीक है, दैट इज़ अ मैंगो, क्या हो गया, दैट इज़ अ मैंगो, वह एक आम है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, जगह की कमी है, स्पेस कम है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, वह एक मछली है, तो वह का अंग्रेजी फिर क्या लिखेंगे, दैट, क्या लिखेंगे,
दैट। इसके बाद क्या है का अंग्रेजी इज़। इसके बाद क्या है, मछली है तो मछली है और एक है तो फिश होता है, फिश मीन्स मछली। फिश मीन्स क्या होता है बच्चों, मछली, ठीक है। और इसके पहले एक है तो एक के लिए ए लगा देंगे, क्या लगाएंगे, एक, हो जाएगा। दैट इज़ अ फिश, वह एक मछली है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, वह एक हाथी है। क्या है, वह एक हाथी है तो वह का अंग्रेजी हो जाएगा, दूर है तो दैट लिखेंगे, दैट। इसके बाद है तो है का अंग्रेजी इज लिखेंगे, ठीक है। और हाथी है, हाथी का इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चों, एलिफेंट। क्या हो जाएगा, एलिफेंट। इसमें थोड़ा सा आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर बीच में भी कहीं कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप लोग को बस खाली यूज करना सिखा रहे हैं और बताएंगे आप लोग को कि कब जो है कैपिटल लेटर लिखा जाता है, कब स्मॉल लेटर। देखिए यहाँ पे हम कैपिटल लेटर दोनों लिख दिए हैं, तो ये लिखे हैं तो ये कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, लेकिन हम लिख दे रहे हैं। तो जब कभी ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग को बताएंगे कि कब स्मॉल लेटर लिखा जाता है, कब कैपिटल लेटर लिखा जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, तो एक के लिए देखिए यहाँ एलिफेंट में पहला लेटर क्या है, पहला लेटर ई है। ई है इसका मतलब है व्यंजन, सॉरी कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट, सॉरी, यानी आपका वो जो है स्वर लेटर है। कौन सा है, स्वर, यानी स्वर में बताए थे AEIOU, तो ये आपका ई जो है एक जो है आपका स्वर लेटर है। क्या है, स्वर लेटर है। तो स्वर के पहले कभी भी ए नहीं लिखा जाता है, जब भी होगा स्वर के पहले एन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ए नहीं लिखेंगे, एन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बच्चों, एन लिखा जाता है। तो बस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमको लिखना होगा, क्या लिखना होगा बताइए, यहाँ पे हम एक के लिए लिखेंगे एन। क्या लिखेंगे, एन। तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। तो दैट इज़ एन एलिफेंट, इसका मतलब है वह एक हाथी है, तब ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दैट इज़ एन एलिफेंट, यहाँ पे ए लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ अगर यहाँ ए हो गया तो गलत हो जाएगा, इसके स्थान पे एन सही है, ठीक है। इसलिए कि पहला लेटर देखिए ये हमारा स्वर है, तो स्वर के पहले क्या होता है, एन लिखा जाता है एक के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखने के लिए इसको इरेज कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए, और पिक्चर में भी आप लोग देखते रहिएगा, जो आप लोग को पिक्चर थोड़ा बहुत समझ में आए तो देख लीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप लोग को कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट समझाने का। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लिए वहाँ एक हाथी है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, अच्छा वह एक सूरज है। क्या है, वह एक सूरज है। तो अब सूरज जो है, यानी कि देखिए सूरज जो होता है एकदम फेमस है, दुनिया में हर कोई जानता है सूरज के बारे में, चाँद के बारे में, गंगा हो गया, ताजमहल हो गया, कुछ ऐसे ऐसे हैं जैसे प्रधानमंत्री हो गए, आपका जो है इंडिया हो गया। तो ये सब फेमस हैं, फेमस नाम है, फेमस प्लेस हैं। तो इनके पहले क्या लगता है, द। तो देखिए यहाँ सूरज, सूरज को कौन नहीं जानता है बताइए, दुनिया में हर कोई सूरज को, सूरज होता नहीं तो आज हम लोग होते नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए सूरज को पूरी दुनिया में हर कोई सब जानते हैं, पूरे विश्व में। तो सूरज के पहले द लग जाएगा। सूरज के पहले देखिए एक लिखा है ना, तो सूरज के पहले एक के लिए लगाएंगे द। क्या लगाएंगे, द। तो बस इसका बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। तो पहले दैट का लिखेंगे, वह है दूर है तो वह के लिए लिखेंगे दैट। क्या लिखेंगे बच्चों, दैट। इसके बाद क्या है का अंग्रेजी एक है तो है लिखेंगे इज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सूरज, सूरज के स्पेलिंग लिखेंगे सन। क्या हो जाएगा, सन। सन के पहले एक है तो एक के लिए क्या लगा देंगे, क्या लगाएंगे बताइए, एक के लिए लगाएंगे द। क्या लगाएंगे एक के लिए, क्या लिखेंगे बच्चों, द। क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा हो जाएगा, दैट इज़ द सन, दैट इज़ द सन। यानी अब हमारा एक करेक्ट हो गया, ठीक है ना, ये हमने सही कर दिया, दैट इज़ द सन। अब नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से, ये नेक्स्ट आपका क्या है, वह एक चाँद है। तो इसका बनाएंगे तो दैट, दूर है तो दैट इज़, और इसके बाद चाँद का मून होता है, क्या होता है बच्चों, मून। तो चाँद भी तो फेमस है, तो चाँद भी फेमस है, कहा गया है, समझ गए कि नहीं। तो जैसे दिन में सूरज का
ज़रूरत पड़ता है, वैसे रात में चाँद की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इसलिए चंदा मामा हर कोई जानता है। तो चाँद के पहले क्या लगा देंगे बच्चों, क्या लगाएंगे, द, तब हमारा ये सही हो जाएगा, करेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट है, अब हम लोग देखेंगे दैट का हम लोग प्रयोग देख लिए। अब हम लोग किसका प्रयोग देखेंगे, दिस का प्रयोग। अब देखिए ये हमारे नज़दीक में है, क्या है, नज़दीक में है। तो यहाँ पे जब नज़दीक है तो लगाएंगे यहाँ का अंग्रेजी दिस, क्या होता है, दिस। नज़दीक के लिए दिस लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, दिस। तो चलिए दिस का प्रयोग करते हैं हम लोग। देखिए तो लिखेंगे यहाँ का अंग्रेजी लिखेंगे दिस, क्या लिखेंगे बच्चों, दिस। इसके बाद क्या है का अंग्रेजी इज़। इसके बाद क्या है, आम है, तो आम के लिए लिखेंगे मैंगो, क्या लिखेंगे, मैंगो। और इसके बाद देखिए एक है, तो एक का अंग्रेजी क्या लिखेंगे। अब मैंगो में यम, यम पहले व्यंजन है, अगर व्यंजन लेटर है तो उसके पहले एक अगर आएगा, तो व्यंजन के पहले अगर एक आ रहा है कहीं, तो एक का अंग्रेजी ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, ए। तो यहाँ ए लिख देंगे, हो गया मेरा करेक्ट, ठीक है। दिस इज़ अ मैंगो, आप इसको क्या पढ़ेंगे, दिस इज़ अ मैंगो, ठीक है, यह एक आम है। नेक्स्ट देखिए क्या है, थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए इरेज भी करना पड़ रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है बच्चों, नेक्स्ट है, यह एक मछली है, तो यहाँ का अंग्रेजी यह भी, यानी हमारे पास में है। जब हमारे नज़दीक होगा कोई, पास में होगा, तब दी, यानी यह उसका यह मतलब कि नज़दीक है, तो लगाएंगे दिस, क्या लगा देंगे, दिस, दिस इज़। और इसके बाद क्या है, एक है मछली, मछली तो है लेकिन एक है, तो फिश लिखेंगे पहले फिश, और फिश के आगे एक है, तो एक, यानी यफ जो है हमारा व्यंजन लेटर है, तो इसलिए एक के लिए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एक के लिए ए लगाएंगे, ए। तो हो जाएगा हमारा दिस इज़ अ फिश, दिस इज़ अ फिश। नेक्स्ट इसी तरह से देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, यह एक हाथी है, तो यहाँ हाथी आ गया, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे दिस, यानी हाथी नज़दीक है हमारे, यह एक हाथी है, नज़दीक रहेगा तो यह बोलेंगे, दूर रहेगा तो वह, तो नज़दीक है तो दिस इज़। और इसके बाद हाथी है तो एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है। और एलिफेंट के पहले एक है, कितना है, एक है, तो एलिफेंट में पहला लेटर क्या है बच्चों, देखिए पहला लेटर ई है, यानी कि स्वर है, स्वर लेटर है। तो स्वर लेटर के पहले अगर एक आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक का अंग्रेजी एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, एन। तो ये हमारा हो गया दिस इज़ एन एलिफेंट। अब सही है, ठीक है, बताइए समझ में आ रहा ना। बस इसी तरह से बच्चों आप लोग देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को सब समझ में आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है कि यह एक सूरज है, यह एक सूरज है, तो यहाँ का अंग्रेजी मतलब नज़दीक है, तो दिस इज़। और एक सूरज है, तो सूरज का मतलब सन, सन फेमस है, आप लोग जानते हैं, जब सन फेमस हैं तो सॉरी, तो सूरज यानी फेमस हैं, तो उसके पहले एक है, तो एक का अंग्रेजी क्या लगा देंगे बच्चों, द, क्या लगाएंगे, द, ये हो जाएगा द। तो दिस इज़ द सन, दिस इज़ द सन, ये हो जाएगा हमारा, यह एक सूरज है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है बच्चों। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका, यह एक चाँद है, क्या है, यह एक चाँद है, तो यहाँ का अंग्रेजी बनाएंगे दिस इज़। और चाँद का मून हो जाएगा, चाँद का क्या हो जाएगा बच्चों, मून। और इसके बाद एक के लिए क्या लिखेंगे, मून भी फेमस है, तो उसके पहले लगा देंगे द, क्या लगा देंगे, द। तो हो गया हमारा दिस इज़ द मून, हो गया करेक्ट, ठीक है। बताइए समझ में आ रहा है ना। बस इसी तरह से अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, यानी नेक्स्ट है, यह एक छाता है, तो यह नज़दीक है, तो नज़दीक है, तो इसका बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यहाँ का अंग्रेजी हो जाएगा दिस, क्या हो जाएगा, दिस, दिस, क्या हो जाएगा, दिस। और एक बार है का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इज़। और इसके बाद छाता है तो अम्ब्रेला होता है,
क्या होता है बच्चों? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स छाता। और एक के लिए क्या हो जाएगा? देखिए अम्ब्रेला में यू लेटर जो है पहला है तो स्वर है, तो स्वर है तो स्वर के पहले देखिए यू के पहले एक आया है, तो एक आया है, इसका मतलब एक के लिए क्या लगाएंगे? एन। क्या लगा देंगे बच्चों? एन। अगर ए लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, एन लगाएंगे तो सही है। तो दिस इज़ एन अम्ब्रेला, अब सही है मेरा, ठीक है ना। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे क्या है हमारा? इरेज कर देते हैं बच्चों, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है। यह एक घर है, तो यहाँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? दिस इज़, और इसके बाद घर का मतलब हाउस होता है या होम होता है, हाउस या होम दोनों होता है। और होम के पहले देखिए होम में पहला लेटर क्या है? यच है, तो यच हमारा एक व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन है तो इसके वजह से एक के लिए अंग्रेजी लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे? ए। तो ये हो जाएगा दिस इज़ अ होम, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट देखेंगे क्या है। यह एक मुर्गी है, यह एक मुर्गी है, तो यहाँ का अंग्रेजी दिस इज़, और मुर्गी है तो हेन है, हेन मीन्स मुर्गी होता है, हेन मीन्स मुर्गी। और यच है, इसमें हेन में पहला लेटर यच है, तो यच माने कि व्यंजन है, तो व्यंजन है तो व्यंजन के पहले एक रहेगा, तो एक के लिए ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? ए। तो ये हो गया ए। तो ये हमारा हो गया दिस इज़ अ हेन, सही है, ठीक है ना। दिस इज़ अ हेन, अब सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यह एक कलम है। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों? यह एक कलम है। देख लेते हैं क्या है। यह एक कलम है, तो यहाँ का अंग्रेजी पास में है, तो दिस है का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? इज़। और कलम है तो कलम का अंग्रेजी पेन, पेन माने कलम होता है। और पी है व्यंजन है, तो व्यंजन के लिए एक का अंग्रेजी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ये हो गया हमारा दिस इज़ अ पेन। इसका मतलब क्या हो गया? यह एक कलम है, ये सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बच्चों क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्या है आप लोग देख ही रहे होंगे। यह एक बिल्ली है। क्या है? यह। तो यह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? यह का अंग्रेजी हो जाएगा दिस। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है का अंग्रेजी इज़। बिल्ली का हो जाएगा कैट, कैट माने बिल्ली, कैट मीन्स बिल्ली। और कैट के पहले क्या है? एक है, तो एक के लिए क्या लगाएंगे? इसमें सी है, तो सी का मतलब व्यंजन है, तो यहाँ ए लगा देंगे। क्या लगाएंगे? तो क्या हो जाएगा? दिस इज़ अ कैट, सही हो गया हमारा, ठीक है ना। बस कितना इजी था। देखिए दिस दैट हमने क्या क्या पढ़ लिया? दिस दैट, और साथ में आर्टिकल जो होता है ए एन द का प्रयोग सीख लिया, ठीक है। चलिए बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे, इस तरह का वीडियो आप लोग को अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आर यू इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, तो सो प्लीज़ बच्चे आप लोग जो है चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे तो क्या है कि आप लोग को कुछ भी पढ़ना है इंग्लिश से रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट, कुछ भी आपको पढ़ना है तो इस चैनल पे आप लोग को सब कुछ मिलेगा फ्री में, ठीक है ना। फ्री मिलेगा। आप लोग जो है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो सबको आप लोग को यानी इस चैनल पे सब कुछ पढ़ने को मिलेगा फ्री में, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्या करेंगे? यानी शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।